सिद्धार्थनगर में राहुल गांधी के विरोध में भाजपा सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने बीएसए ग्राउंड से लेकर नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर तक पद यात्रा निकालकर जताया विरोध। सदन परिसर में हुए सांसद का अपमान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ निकाला गया पद यात्रा। और दोगले चरित्र को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उनको बेनकाब करने के लिए आज का प्रदर्शन था। दलितों के नाम पे मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जब टिकट देने की बात आती थी, सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती थी, तो वो दलित के नाम पे वोट लेके दलित की बेटी दौलत वालों को देती थी। यहाँ के मोतीलाल विद्यार्थी जी जो बसपा के फाउंडर थे, उनको कभी टिकट नहीं दिया। हमारे खिलाफ कभी आफ्ताब आलम, कभी बम्बई से किसी को ला करके किसका नाम बताऊं, तो केवल ये दलितों के नाम पे आई और दौलतमंदों को टिकट देने का, सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया है। बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी के नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेकर के उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के खिलाफ उम्मीदवार लड़ा के नेहरू ने प्रचार किया, भारत रत्न नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, आज बाबा साहब से जुड़े हुए उनके जन्म स्थान, परिनिर्वाण स्थान, चैत्र भूमि, पढ़ाई का लंदन, उसको पंचतीर्थ का दर्जा दिया, पंचतीर्थ का स्मारक बनाया। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का स्मारक था। बाबा साहब अम्बेडकर का पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाया। दलितों को 2030 तक आरक्षण दिया। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया। महिलाओं को 33% लोकसभा विधानसभाओं में दिया। बैकवर्ड का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़ों को। तो आज पिछड़ों दलितों का सम्मान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। जब वो बेनुकाब हो चुकी कांग्रेस, बसपा या सपा, तो आज सड़कों पे वो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगने की बात कर रही। लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है कि संविधान की रक्षा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की आज जिस तरीके से सम्मान संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को निश्चय किया, 2-2 दिन लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराया और संकल्प लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के नेतृत्व में हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। सर, पैदल यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? पैदल यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आज वो लोग जो आज़ादी के बाद से आज तक न कभी संविधान की चर्चा किया, न कभी संविधान के अनुसार आरक्षण दिया, न कभी बाबा साहब को। आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी बसपा में लोग नाम भूल गए थे। आज मैं मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी के नाते आज जो जिंदगी में बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, वो भी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। लेकिन जनता को आज हम दे रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद जब मोदी जी आए, तब आज बाबा साहब का इतना नाम लिया जा रहा है, बाबा साहब का इतना सम्मान हो रहा है। आखिर जब कांग्रेस की सरकार थी तब नेहरू की बात होती थी, तब इंदिरा गांधी की बात होती थी, तब राजीव गांधी की बात होती, फिर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, केवल राहुल गांधी की बात होगी। आज महापुरुषों की बात, चाहे वीर बाल दिवस हो, चाहे सरदार फतेह सिंह जोरावर सिंह की शहादत हो, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इनके नेतृत्व में देश को आगे ले जाने की बात है। यही संदेश हम देते हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर के कांग्रेस और बसपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ हम लोगों ने एक पैदल मार्च किया, अभियान चलाया और निश्चित रूप से कांग्रेसियों ने इस देश को लूटने का काम किया, पिछड़े दलितों को लूटने का काम किया। उसके बाद चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही है, इन लोगों ने सिर्फ छलावा किया। इन लोगों ने भी देश को और पिछड़े दलितों को लूटने का काम किया। इन लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे इन लोगों ने दलितों का उत्पीड़न किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। और यही नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय सांसद जी, गृह मंत्री जी, सभी लोगों ने अम्बेडकर जी का सम्मान किया है। आप स्वयं जाकर के देख सकते हैं कि जो नया अपना संसद भवन बना हुआ है, वहाँ बाबा साहब की उन्होंने मूर्ति लगवाई। इन कांग्रेसियों ने कभी भी अपनों के अलावा, अपने परिवार के अलावा, उन्होंने बाबा साहब का या दलितों का कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज पैदल मार्च किया, क्या उद्देश्य था इसका? जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने
और राहुल गांधी जी ने जिस हिसाब से संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ उन्होंने धक्का मुक्की किया, हमारे महिला सांसद का अपमान किया, और वो कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी का नाम लेती है, जो लगातार दलितों पिछड़ों की विरोधी रही है और अंबेडकर जी की विरोधी रही है। आज वो संसद में हमसे बहस करना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का उजागर हुआ कि वो लगातार दलितों पिछड़ों की विरोधी रही है, अंबेडकर जी की विरोधी रही है। अंबेडकर जी के लिए अगर जो भी कुछ किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में इस जनपद सिद्धार्थनगर में विशाल धरना प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। उसके लिए सांसद जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।